सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार देने के क्या असरात होंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक कानून को कलअदम करार दे दिया। फैसले में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को गैर कानूनी और गैर आईनी, जबकि पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से तजावुज़ और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। बैरिस्टर वकास अबरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और इस फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर? इससे अगर सियासी लिहाज से देख लिया जाए तो किसको फायदा और किसको नुकसान ज्यादा है? देखिए, अगर इसे सियासी लिहाज से देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब को सबसे ज्यादा ये फैसला अफेक्ट करेगा। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली जहांगीर तरीन जो कि एक जमात के सरबराह भी बनना चाह रहे हैं और वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उनका भी सियासी मुस्तकबिल इस फैसले के बाद तरीक नजर आता है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने भी केसेस सो मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए डिसाइड किए गए थे या किसी भी पिटीशन जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत डिसाइड की गई थी, उसके खिलाफ जो भी शख्स जिसका अपील का टाइम गुजर गया था, मीनिंग देयर बाय का फैसला मैच्योर हो चुका है, उसके बाद उनके पास कोई अदालत नहीं है, सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है जो वो फैसला स्ट्राइक डाउन में डिस्पेल कर सके। तो ये वाहिद वो कानून था जो कि सियासी तौर पे नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन को और बहुत से ऐसे दीगर सियासी रहनुमाओं को और आम पब्लिक को भी जिनका 184(3) की पिटीशन में या सो मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो दोबारा से रिव्यू कर सकते थे। रिव्यू के अंदर एक नया बेंच बन सकता था और नया बेंच जो था वो मुकम्मल ऑथोराइज था कि पुराने फैसले को रिवल्ट कर दे, स्ट्राइक डाउन कर दे, डिस्पेल कर दे, डिस्टॉर्ट कर दे। मैं ये समझता हूँ कि आज के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन जो कि हमारे जो सीनियर सियासतदान है, दे आर इंटायरली इनटू हॉट वाटर, दे हैव टू फेस म्यूजिक। क्योंकि अभी जितनी भी ये पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन की गई थी, वह ही एक ऐसी लेजिस्लेशन थी जिसके बाद ये शायद तस्वुर किया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान वापस आएंगे और 62(1)(f) के तहत उनका जो फैसला आया था, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था फॉर लाइफ टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, वो फैसला जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस फैसले के हवाले से मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि वो फैसला क्यों इस तरह दिया गया, इस कानून को कालअदम करार दिया गया, वो इसलिए कि हमारे आइन के अंदर तो रिव्यू का इस तरह का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इख्तियार ही मौजूद नहीं है। तो अगर आपने आइन के साथ छेड़छाड़ी करनी है, अमेंडमेंट करनी है, देन यू नीड टू मेक अमेंडमेंट थ्रू 66% ऑफ द नेशनल असेंबली। तो आपको 66% की 2 अक्सरियत चाहिए, आप सादा अक्सरियत के साथ नहीं कर सकते। कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन दीगर जितने भी सियासतदान थे जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है और उनका टाइम अपील का गुजर चुका था, उनके लिए ये फैसला मेरे ख्याल में उनके आशियानों पे बिजली गिराने के मुतरादिफ है। वकास साहब, ये बताइएगा कि नाअहल तो चेयरमैन पीटीआई भी हुए हैं, क्या इससे उन पर भी कोई मनफी असर पड़ेगा? देखिए, जो हाथ साहब की नहरिया डेट इज एंटायरली डिस्क्रेट इशू इसलिए कि उनके पास अभी 30 दिन का टाइम मौजूद है। वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 का 690 है जो ये कहता है कि अगर आपको करप्ट प्रैक्टिसेस के जिम्मन में निकाला जाता है तो आप बिफोर एपलेट कोर्ट जो कि इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके सामने 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं और अगर फिर भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इंटैक्ट रहती है, वो फैसला वहीं का वहीं रहता है, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मूव कर सकते हैं और वहां पे भी 30 दिन का टाइम है। असल में ये जो कानून साजी की गई थी, इसका मकसद उन लोगों को प्रोटेक्ट करना था, अपील का इख्तियार देना था या रिव्यू का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देना था कि जिन लोगों का टाइम गुजर चुका है। हाँ, साथ तो अभी अपील का टाइम मौजूद है और मेरे ख्याल में विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड उन्होंने अपील फाइल कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील लग भी चुकी है, ये इसको नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। उनके केस पे इस फैसले का कोई एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं होता क्योंकि उनके पास अभी ये दोनों राइट्स इंटैक्टेड मौजूद हैं। माहिर कानून बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जॉन न्यूज़ को दिया।